हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज दिन है, थर्सडे मॉर्निंग है और सुबह सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं। देखो, घर के काम करने में आलस आता है ना, होता है ना। हम हाउस वाइफ को सबको ऐसा लगता है, और सुबह के टाइम तो भाई बिल्कुल, जब मैंने इतनी सर्दी में पूरा रूटीन अपना ख़राब नहीं करा। और अब तो फिर भी खैर मौसम में काफ़ी चेंज आ गया है। वो वाली ठंड नहीं है जो एक थी एकदम भयंकर वाली। अभी फ़िलहाल नॉर्मल वाली ठंड हो गई है, मतलब है ठंड, है इतनी नहीं है जो कितनी गंदी थी। तो मैंने अपना जो रूटीन था मॉर्निंग का वो इतनी सर्दी में भी चेंज नहीं करा। और उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि मैं, मतलब जो मेरे अंदर डेडिकेशन है ना अपने कामों को लेके, चाहे घर के काम हैं चाहे बाहर के काम हैं, कोई भी काम है, मेरे को यही लगता है कि मैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, एक हाउस वाइफ की कितनी सारी ड्यूटीज़ होती है ना, उन ड्यूटी को मैं अपना जो है कि मेरी ड्यूटी कोई भी बेकार ना जाए, कोई भी काम मेरे से गलत ना हो। ना मैं अपने बच्चों को स्कूल में लेट भेजना चाहती हूँ, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब शॉप पे जाएं तो वो बिना नाश्ता करे चले जाएं। ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर बिखरा हुआ रहे। और बच्चों के काम जो भी जितने पढ़ाने के हैं, लिखाने के हैं, बाहर के हैं, घर के, और बहुत सारे काम हैं घर के, एक्स वाई जेड कोई भी काम हो, मेरा किचन साफ़ रहे, मेरा घर साफ़ रहे। अपनी तरफ से कोशिश ये रखूँ कि सबको मैं खुश रख पाऊँ। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए एक ही उपाय है। अब सबसे पहले अपने माइंड को सेट करके रखना है हमें, है ना। अपना हमारा दिमाग ठीक रहेगा ना, तभी हम घर के क्या कोई भी काम होगा तभी हम कर पाएंगे। तो अपने दिमाग को इतना मतलब ठीक रखना है कि कोई भी बाहर के व्यक्ति या कोई भी, चाहे आपके साथ रह रहा है, चाहे आपका अड़ोसी पड़ोसी, घर में बाहर, हम उसकी बात से ज़रा सा भी हर्ट ना हो। क्योंकि हम अगर हर्ट हुए तो हमारे 2-3 दिन ख़राब जाने हैं, हमारा माइंड ख़राब रहेगा, चाहे किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए। और इस बीच क्या है, जब हम ठीक से नहीं सो पाएंगे या टेंशन ले लेंगे किसी भी चीज़ की, तो हम अपने घर को, बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे बढ़िया एक वो है कि अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल अपने काबू में रखना है। मेनली हम हाउस वाइफ को, हमें किसी के ऊपर मतलब कोई हमें जो है, हमें किसी की बात जो है हमारे ऊपर हिट ना हो, मैं तो ये मानती हूँ। ज़रा सा भी अपने ऊपर किसी की बात को हावी ना होने दें, है ना। मेन रीज़न यही है कि किसी की भी बात हो, चाहे कोई भी हो, हमें कोई इतना, हमें कोई किसी कोई कुछ भी कह दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन बात ये है, चाहे इसमें परिवार का सदस्य आ जाए, चाहे घर का आ जाए, कोई भी आ जाए। क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने माइंड पे हमारी जो पकड़ है वो सही से नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला रीज़न इसमें आएगा माइंड का। फिर है हमारे को घर के काम लेकर या किसी भी चीज़ के लेके केयर के लिए डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर एक हाउस वाइफ का जो है कि एक कर्म समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि एक औरत ही एक ऐसी होती है हाउस वाइफ, घर भी संभाल लेती है, बाहर भी संभाल लेती है, और जब कमाने की बारी आए तो वो कमा भी सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमा सकती। तो यहाँ पे यही बात है एक कि आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। घर की जिम्मेवारियाँ अगर होंगी ना तो अपने आप ही आँख खुलने लग जाएगी। एक अब माइंड में अपने आप ही टेंशन हो जाएगी कि अगर मैं लेट उठूँगी तो फिर मेरे कितने सारे लेट काम होंगे ना। चाहे मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, चाहे मेरी मंदिर की पूजा होगी, चाहे मुझे नहाना है, क्योंकि आधा घंटा आपको फ्रेश होने में चाहिए सुबह के लिए। और वो फ्रेश आप कब हो पाओगे, जब आप जल्दी उठोगे। वरना बहुत घरों में तो बिना नहाए धोए ही किचन में काम कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारी सासू माँ ने जो सुबह शुरू से ही आदत ये थी, जब जिस दिन से शादी हो गया है, कि भाई पहले नहाओ फिर जाके कुछ काम करो। तो अब वही आदत हमारे पड़ी हुई है सुबह से ही, कि पहले नहा लेते हैं फिर घर के काम जो होते हैं वो होते रहते हैं। और अभी क्या है कि सुबह मॉर्निंग में एक बार झाड़ू पोछा जो नॉर्मली होता है, चाहे हॉल में और किचन में, यहाँ मैं कर देती हूँ। और रूम वगैरह ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं तो वहाँ सफाई होनी पॉसिबल भी नहीं है। और मेरे को, जो मैं क्लीनिंग करती हूँ घर की, तो मैं क्लीनिंग ऐसे करती हूँ, जो क्या कहते हैं, सब चले जाते हैं जहाँ मेरे काम पूरे अच्छे से हो जाए। अदरवाइज़ मेरे से तो अपने घर के काम हो ही नहीं पाते जब तक घर में, मेनली झाड़ू पोछा, जब तक सारे जने या तो एक रूम में बैठ जाओ
वरना जब घूमते रहते हैं ना तो फिर वो सफाई दिखती ही नहीं है, वरना क्या होता है मेरे को बार बार दोबारा से पोछे लगाने पड़ते हैं। तो ये होता है। तो सुबह का रूटीन आपको सुस्ती दूर करनी है तो भाई सबसे पहले उठिए, जल्दी उठने का आप मेनली अपना अलार्म लगा कर सोइए। मेरी भी आँख नहीं खुलती थी पहले, मेरे को सुबह उठने, अच्छा मैं जब शुरू में मेरे को जल्दी उठना होता था तो क्या होता था, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता था जल्दी उठने से। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी, अगर मैं जल्दी उठ गई तो मेरे मतलब 1 डेढ़ घंटा मेरे सिर में दर्द वो भयंकर वाला रहना है। अब क्या है कि अब धीरे धीरे आदत जो है मेरी चेंज हो गई है। अब जैसे आदत डल गई है तो अब वही चेंज हो गई है। 17 साल हो गए शादी को, 18वीं लगेगी ये भी 17 तारीख को। तो क्या है कि अब जल्दी उठने की अपना जो मेरा सुबह का रूटीन है वो मेरा अलार्म लगाने से ही हुआ है। और फिर क्या होता है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चों को स्कूल भेजना है, सारे काम करने हैं, तो आपको एक जिम्मेवारी के तौर पे खुद ही ऐसा लगेगा कि मैं अगर लेट उठूँगी ना मेरे काम लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना है। और यही चीज़ें अगर हम माइंड में रात को सोच के सोएंगे या सोते सोते भी दिमाग में रहेगी, बार बार आँख खुलेगी ना नाइट में जितनी बार भी, तो उतनी बार घड़ी देखेंगे अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या टाइम हुआ है। और ये चीज़ें देखो होनी भी चाहिए। अगर हम अपने कामों के लिए सतर्क नहीं रहेंगे, खुद अंदर से एक्साइटेड नहीं रहेंगे कि मेरे को अपने घर के काम जल्दी करने हैं, तो तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है मेरे बच्चों के लिए टिफ़िन बन गया है, आलू के टोस्ट बनाए थे, सैंडविच दिए हैं उनको। और आज मैंने ये वाली मशीन लगाई थी, फुली नहीं लगाई क्योंकि 2-3 कपड़े ऐसे थे कि वो फुली मशीन में धुल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे अभी जिम जाने का टाइम पूरा हो चुका है, 7:20 हो रहे थे, बट मेरे को क्या था कि मैं उससे पहले अपने जितने भी ये कपड़े हैं ना, ये सारे काम जो हैं सुबह के ये धोकर जाऊँगी। उसके बाद आके मेरे को क्लीनिंग और खाना करना रह जाएगा। क्योंकि देखो अपने लिए टाइम निकालना है तो थोड़ा सा हमें चेंज भी करना पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना भी पड़ता है। क्योंकि रूटीन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तभी जाकर जो है हर एक चीज़ के लिए हमें टाइम निकाल पाएगा, वरना हम पूरी लाइफ यही बोलते रह जाएंगे, भाई हमारे को इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, हमारे को घर के काम करने के लिए टाइम नहीं है, या हमारी तबीयत सही नहीं है, या जिम जाने का आज मूड नहीं है, या आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ को हम मन में सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, मगर करने के लिए वही होती है, फिर डेडिकेशन चाहिए होता है। और वो डेडिकेशन हमारे अंदर कहाँ से आएगा, दूसरों को देख के, और एक एक दिन करके हमारा रोज़ ही यूँ निकल जाता है। इसलिए मैंने जो अपना पूरा ठंड में जो है वर्कआउट का अपना रूटीन नहीं तोड़ा। मेरे को यही था कि मैं एक भी दिन अपना मिस नहीं करूँगी, अपना जिम जाऊँगी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और यही वजह है कि थोड़ा बहुत चलो ना से तो नकार, वो कहते हैं ना कि कुछ से तो कुछ मिला। अगर मैं 2-3 महीने और ना जिम आती तो शायद वज़न और ज़्यादा हो जाता, शायद 80+ हो जाता, और फिर तब क्या करती, है ना। इसीलिए अच्छा ही हुआ कि चलो जो भी हुआ जिम ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि कुछ चीज़ हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है, ये हमारे लाइफ का एक नियम है। जब तक हमें कष्ट नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी बॉडी में पेन नहीं होगा, तब तक हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि हम जो है थोड़ा बहुत जो घर में आके खा लेते हैं वो गलती कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें चीट नहीं करना है, चीट मील नहीं लेनी है। तो चलिए अभी घर आ गई थी, घर पे आने के बाद तो यहाँ पे क्या है कि मेरे जो बाल वाइट हो रहे थे उनके लिए मैंने मेहंदी लगाई है। और रोज़ ही सोचती थी आज लगाऊंगी आज लगाऊंगी, यहाँ तक कि शादी का फंक्शन भी मेरे घर का निकल गया था बिना मेहंदी लगाए ही, और इतना आलस सा मेरे अंदर, मेहंदी लग ही नहीं पाई थी। तो फ़िलहाल अभी सबसे पहले जो है कि जिम से आने के बाद ना सबसे पहले मैंने ये नाइट में मेहंदी घोल के रख दी थी। और शायद मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आप मेहंदी लगाओ तो प्लीज़ एक वीडियो ज़रूर डालना। तो डियर देख लो मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। कुछ भी नहीं है, जब कोई नहीं होता तो अपने आप ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ एक एक लट लेनी है अपने आप से ही। देखो कपड़े गंदे हो जाते हैं थोड़े बहुत, बट कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई कपड़ा ले लो जो धुले तो सारा जो भी इस पर कलर वगैरह चढ़ेगा ना वो सारा हट जाएगा। तो एक एक आपको मांग निकालनी है और पूरे बालों पे अच्छे से मेहंदी लगानी है। और फिर मेहंदी लगाने के बाद क्या है, जो भी आपकी लटें रह जाएंगी ना उनको आप अपने हाथ की हेल्प से मेहंदी लगा लो। अच्छा, मेहंदी लगाने के बाद बहुत कोई अभी ये कमेंट भी कर सकता है कि भाई हाथ गंदे हो जाएंगे। तो हाँ जी डियर, हाथ तो ज़रूर गंदे होंगे, मगर उसका एक है कि सफाई से पहले आप जो है अपने सिर पे मेहंदी लगा लो। और उसके बाद क्या है कि आप जब घर की सफाई करोगे, काम करोगे, बर्तन धोगे, झाड़ू पोछा करोगे,
कपड़े धोगे तो वो मेहंदी 2 दिन में ही, सिर्फ 2 दिन में ही ये मेहंदी हट जाएगी। तो अभी मैं अपने आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना थोड़ा बहुत भी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूंगी, जब तक के लिए बाय बाय।